तो फ्रेंड्स, आज की जो शर्ट बनने वाली है उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से है मैं आपको दिखाती हूँ। आप चेक करें, फिर आपके नाप भी मैं नोट कराती हूँ आपको। ये देखिए, ये शर्ट बनेगी। मैंने सलवार भी इसके लिए दिखाई है आपको, जो कि चौड़े पोंचे की देखने को मिलेगी। उसको आप मेरे लास्ट एपिसोड में आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। अपेक्स साइज जो हमारी बॉडी को, क्योंकि प्लेट डालनी है हमने, तो हमें अपेक्स साइज की भी जरूरत होगी। तो साइज होगा 9.5 इंच, नोट कीजिए अपने पास। लंबाई 37, शोल्डर 14, बस्ट 32, कमर 28, हिप 34, बाजू की लंबाई 11 और बाजू की मोहरी 9.5 इंच, और आर्मोल होगा इसका 16 इंचेस। गला आगे से 8 इंच, पीछे से 3 इंच। चलिए तो हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। कोई भी ड्रेस बनाना सबसे पहले लेंथ पे काम किया जाता है फ्रेंड्स। लंबाई पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, और 37 यानी देखो 2 इंच का पहले मार्जिन छोड़ दीजिए नीचे, जो कि फोल्ड होकर के आपके पास 1.5 इंच तैयार हो जाएगा। 2 इंच का मार्जिन छोड़ा, मार्जिन को पिक करते हुए 37 इंच है तो 37.5 पे इसको मार्क कर लीजिए। यानी ऊपर का भी हमें मार्जिन चाहिए स्टिचिंग करने के लिए। अब इसको स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। 1.5 इंच तैयार होगा, और 2 इंच हम लोगों ने इसको सिक्योर किया। तो सीधा सा तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जो अपर वेस्ट का साइज लिया है वो कितना है, आपने कमर कितने पार्ट पे उतारनी है नीचे, और हिप कितने पे आएगा। ये आप जब मेजरमेंट लेंगे तो आपको अपने आप जजमेंट हो जाएगी इस फिगर के ऊपर, हमारी कमर कितने पार्ट पे जाएगी, कितने इंच पे जाएगी, हिप कितने इंच पे जाएंगे, और हमारी जो बस्ट का साइज है वो कितने इंच पे तैयार होगा। सबसे पहले हम तीरा देखते हैं। तीरा हमारा 14 इंच है। आप 7 इंच पे निशान लगा लीजिए, क्योंकि बैग बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो कंप्लीट 14 इंच पे आप इसको रेडी कीजिए। ये 7 इंचेज हो गया। इसका साइज निकालना है, वो कहाँ निकालना है, 7.5 पे लेना नीचे इसको, मार्जिन के साथ 7.5, ये बन के 7 इंचेस तैयार होगा। हमें कमर चाहिए उनकी 14 इंच पे नीचे उतारनी है, तो हमने 14.5 पे निशान लगा दिया। हिप हमें चाहिए 21 इंच, तो हमने 21.5 पे निशान लगा लिया। कन्फर्म है यहाँ तक। चलिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ। अब हमने शोल्डर का निशान लगाया, 7 इंचेस था हमारा, आपने 6 इंचेस यानी 1 इंच आप अंदर जाएंगे, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो 1 इंचेस हम अंदर जाएंगे। ये हमारा 1 इंचेस अंदर हो गया। 32 इंच हमारी बस्ट है, चौथा हिस्सा 8 हुआ, +1 9 इंच। 28 हमारी कमर है, 7 चौके 28, चौथा हिस्सा 7 हुआ, +1 8 इंच। 34 का 1/4 8.5 हुआ, +1 9.5। यहां तक क्लियर है आपका। कितनी चाहिए, 9 इंचेस। ये 9 पे निशान हो गया। कमर कितनी चाहिए, 8 इंच। 8 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जैसे प्लेट डालनी है, तो मैं आपको उसका मार्जिन आपको फिर दोबारा से समझाती हूँ किस तरीके से उसको निकालेंगे हम। 9.5 इंच हमारी ये वाला साइज हो गया हिप का। स्ट्रेट लाइए इसको थोड़ा सा। अगर आपके पास ड्राफ्ट वो नहीं है, शेप पट्टी नहीं है, तो आप कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट लेके आए, और स्ट्रेट लेने के बाद में आप इसको इस तरीके से ड्राइंग कर दें। स्ट्रेट शर्ट अगर आप बना रहे हो, आधा इंच की लूजिंग दे दो। 9.5 की जगह हम लोग 10 इंच पे चले जाएंगे इसको लेके। ½ इंच की लूजिंग देनी बहुत जरूरी है, कि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमें हिप खोलने पड़ जाते हैं किसी भी कारण से। मान लो मेजरमेंट लेते हुए आपने कोई गलती कर दी है, या जिसने पहना है उसको लग रहा है कि नहीं थोड़े से हिप यार मेरे लूज होने चाहिए थे, थोड़ा सा लूज कर दीजिए, है ना। आप यहां से तो लूज कर दोगे, लेकिन अगर आपने 9.5 यहाँ किया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपको पूरा घेरा उधेड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपने क्या करना चाहिए, हमें ½ इंच पहले एक्स्ट्रा लेके चलो। कल को हमें लूज करना पड़ता है तो हम इतने पोर्शन पे इसको लूज करें, यहां लाके इसको सिक्योर कर देंगे, ये पोर्शन ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेट बन के आ जाता है। इसलिए इसको ½ इंच एक्स्ट्रा लेके चलो। क्या करते हैं हम, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। आपका हो गया ये कंप्लीट। अब हमने चाक कहाँ निकालने, चाक ज्यादातर हिप पे ही निकाले जाते हैं, और डिपेंड करता है आप लोअर कैसा पहना आपने, है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। आपने पैंट पहनी है तो हिप पे निकाल दीजिए। कई बार हमने सलवार पहनी होती है, उसके अगर ऊपर बेल्ट हमने बहुत चौड़ा लगा दिया, जिसमें से आपको पता है कि जॉइंट नजर आएगा, तो आप उसको उसके हिसाब से फिर नीचे आइए चाक को लेके। और आपने बेल्ट सही तरीके से सिक्योर किया है, जिस तरीके से सलवार मैं बनाना सिखा रही हूँ, जितना मार्जिन में बेल्ट का लेके चल रही हूँ, अगर उस तरीके से आप सलवार बनाते हो तो आपके सलवार के बेल्ट का जो ज्वाइंट है वो आपको कभी नजर नहीं आएगा। ये मैंने आपको यहां पर चाक को मार्क करके दिखाया, क्योंकि सलवार के ड्राफ्टिंग मैं आपको बता चुकी हूं। आप वो ड्राफ्टिंग मेरे एपिसोड में जाके देख लीजिएगा। अब चाहिए हमें मार्जिन, फोल्ड करना है, तुरपाई भी होनी है, तो प्रॉपर 1.5 इंच के करीब ये हमारा जो फुटा है वो 1.5 इंच की ब्रॉडनेस होती है इसकी। अब आते हैं हम लोग प्लेट पे। प्लेट हमने कितनी लेनी है, जैसे अपर बस्ट का साइज मैंने आपको बताया 9.5,
तो हमने 10 पे निशान लगाना है, ये 10 इंच पे लगाया हमने, और यहां से हम लोगों ने 3.5 इंच करना है, ये 3.5 हुआ। सेंटर वाले पोर्शन से भी आप 3.5 चाहिए, ये लीजिए। अब आपने 8 इंच की पूरी प्लेट बनानी है। अब यहां से आप जहां पे मैंने पॉइंट दिया आपको 9.5 से 10 इंच पे जो मैंने निशान लगाया, 9.5 चाहिए था, 10 इंच पे निशान लगाया, उस पॉइंट से आपने 8 इंच देख लेना है कि 8 कहां आ रहा है, यहां आ रहा 8 इंच। मैच हो गया। इसको यहां से कट कर दीजिए ताकि आपको पता रहे आपने यहां प्लेट डालनी है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कमर कितनी थी, 28 इंच। सामने वाला कस्टमर आपसे प्लेट क्यों डलवा रहा है, क्योंकि उसको लूजिंग नहीं चाहिए वहां पर। जैसे कि हमने आपको 4 इंच की लूजिंग डाल के, टोटल में 4 इंच की लूजिंग डाल के आपको ये मेजरमेंट निकाल के दिखाया कि 28 का हम लोगों ने 4 इंच लूजिंग डाला तो कितना हुआ, 32। तो 32 का 1/4 हुआ 8, वो हमने कैलकुलेट करके आपको मार्क किया। लेकिन कस्टमर को कमर लूज नहीं चाहिए, उसमें लूजिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम 28 इंच के ऊपर ही उसको रेडी करके ये ड्रेस देंगे, यानी 28 इंच पे ही हम उसकी कमर तैयार करके उसको देंगे। तो बाकी जो पोर्शन होगा, जो एक्स्ट्रा हमारा 4 इंच का गया है, वो हमने क्या करना है, इस प्लेट के अंदर कंज्यूम करना है। तो हमें कितना चाहिए, 7 इंचेस। कमर 7 तैयार चाहिए ना, तो 7 इंच के हिसाब से हम देखेंगे 8 इंच हमारे पास है, तो आधा इंच की प्लेट हम इस साइड से लेंगे सेंटर से, और आधा इंच की प्लेट हम इस साइड से लेंगे। ये हमारी प्लेट बनके तैयार है। आप देख रहे हैं प्लेट बनी, 1 इंच का मार्जिन है इसके अंदर, मैं 1 इंचेस लिख देती हूँ इसमें। तो हमें कमर कितनी चाहिए, 28, तो 7 चौका 28, हमारी कमर बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। यहां से कोई फुलावट नहीं आएगी, कोई यहां से कर्विंग में दिक्कत नहीं आएगी, ये कर्व एज इट इज आपका स्मार्टली चला जाएगा। तो अब ये हमने निशान लगाया था, ये हमने तीरा लिया था अपने, यानी शोल्डर लिया था 7 इंचेस, ये हमने लिया 6 इंचेस, इन दोनों को मार्क कीजिए। गले की ब्रॉडनेस कितनी चाहिए हमें, गला ब्रॉड बना रहे हैं हम लोग, 3.5 पे चाहिए। देखो ब्रॉड बनाओ, आप 3.5 बनाओ, 4 बनाओ, इस चीज का भी ध्यान रखो कि आपकी बस्ट साइज कितनी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमने 3.5 लिया, 3.5 में नोट कर देती हूं। अब डीपनेस लेनी है, 8 इंच डीप चाहिए हमें, तो 8.5 में निशान लगा दो। मार्जिन आधा इंच का है, इसलिए मैं 8.5 में निशान लगा रही हूं। हर पोर्शन में आधा इंच बढ़ा के चल रही हूं, क्योंकि हमें सिलाई में फैब्रिक जाना है। ठीक है, ये क्लियर। अब इसको स्क्वायर कर दो, ये हमने क्लियर किया। अब हमने इसको आधा इंच के करीब इसको ड्रॉप करना है हमने, ये लीजिए 1/2 इंच ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक, अब इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। यहां पर देखो कोई भी टूल नहीं है मेरे पास फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए आप, कोई टूल नहीं है, मैं आराम से मार्किंग लेके चली जाती हूँ। कोई टूल नहीं है, कोई शेप पट्टी नहीं है, मैं आराम से मार्किंग लेके चल जाती हूँ। जैसे कि आप ड्राफ्टिंग देखें गले की, मैं दोबारा से एक बार ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये गले की ड्राफ्टिंग देखिए, गले की शेप देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने बनाई है, इसी शेप पे हमने काम करना है। पहले हम इस पे सीधा मैच कर देंगे इसको, ये वाला निशान लगा दिया हमने, ये हमारा निशान लग गया। अब हमने इस पार्ट के ऊपर यहां पर ये ड्राइंग करनी है गोलाई वाली, किसी गोलाई है, देखिए फिर दोबारा आपको ड्राइंग दिखा रही हूं, आप देखिए किस तरीके से मैंने गोलाई दी है। ये एक एंगल है, आपको बड़े एंगल पे काम करना होगा। बहुत आइडियाज हैं, बहुत तरीके हैं, नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, नेवर एंडिंग गले हैं, नेवर एंडिंग स्टाइल है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करते जाओ, काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको चीजें आती चल जाएंगी। घबराना नहीं, धैर्य रखना है, धैर्य की जरूरत है। ये कभी भी यहां नहीं मिलाना, स्लो स्लो जाएगा और टर्न करके ऐसे जाएगा। ये देखिए, ये ड्राफ्टिंग हमारी बनके आपके सामने तैयार है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने जब गला बनाना है फ्रेंड्स, आपने क्या करना, सीधा पेपर फ्यूज के ऊपर तैयार करो। इसी ड्राइंग को पेपर फ्यूज पे बनाना है, जब मैं बनाना सिखाऊंगी तब तो आपको समझाऊंगी किस तरीके से बन के बाहर आता है। ठीक, पेपर फ्यूज पे आप इसको तैयार करो, बनाओ, पलट दो पीछे की तरफ। ठीक, ये बन गया। उसके बाद में मैंने गला देखो 32 इंच बस्ट के ऊपर 8 इंच गला दिया है। ये काफी होता है, छोटा नहीं होता ये। अब इस चीज को फिल करने के लिए क्या करना है, मैंने इसलिए डीप दिया, क्योंकि मैं चाहती हूं इसके अंदर एक कुछ पट्टियों की डिजाइनिंग बनाई जाए। ये पैटर्न मैं आपको बना के दिखाऊंगी, जब स्टिचिंग करूंगी तब मैं आपको ये पैटर्न सेम बना के दिखाऊंगी। अब ये यहां पर मैं आपको ड्राइंग करके दिखाती हूं। आपने पट्टी लेनी, यानी आधा इंच की, पौना इंच की, आधा इंच की पट्टी लो, जिसको फोल्ड कर लो। फोल्ड करके आपने स्टिचिंग कर दिया, अंदर से बाहर निकाल लिया, जैसे भी आपने किया, आप उस पट्टी को यहां प्लेस करेंगे, यहां डालेंगे अंदर अंडरग्राउंड, और यहां इस जगह से क्रॉसिंग डालेंगे इसकी आप। ये एक पट्टी, अरे कहाँ होगा मैं आपको बता देती हूँ।
ये यहां से लेंगे, स्ट्रेट करेंगे इसको आप, और ये पोर्शन यहां हो जाएगा। ये बैक की ड्राफ्टिंग है हमारी। अब हम कटिंग करते हैं इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों पल्ले बिछाए हुए हैं, जैसे फ्रंट और बैक दोनों बिछाए हुए हैं, आपने देखा ही है ना। ये जॉइंट वाला पोर्शन है, कट वाला पोर्शन इधर बिछाया हम लोगों ने ना। तो उस हिसाब से हम इसकी ड्राफ्टिंग जब कटिंग करते हैं ना, दोनों पल्ले बिछे होते हैं, तो पहले सबसे पहले बैक वाले मुड्डे मतलब आर्मोल वाले पोर्शन की कटिंग कर दो। ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग कटिंग। आप देखो फ्रेंड, जब भी कटिंग करो सीधा हाथ यहाँ रख लो और कपड़ा नहीं उठना चाहिए। ये ध्यान रखना, ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि कपड़ा उठाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कत आया करेगी। तो अपना कपड़ा हाथ यहीं रखो और आराम से अपनी ड्राफ्टिंग करते चले जाओ। ये लीजिए, हमने करके तैयार कर दिया। ये निशान लगाइए ताकि ये सब एक जहाँ से एक जैसी मार्किंग हो। ये आपका निशान लगा दीजिए। अब इस पर गरारी चलाओ, यहाँ से ऐसे करके गरारी चलाओ। गरारी नहीं है कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, बहुत रास्ते हैं। आपने कैंची को ऐसे करना है, कैंची को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। यहाँ डॉट पे निशान लगाना है, यहाँ निशान लगाना है, ये पोर्शन निशान लगाना है। इसको तो आप प्रेस से फोल्ड कर सकते हो और आप देखेंगे बैक साइड पे आपका निशान आ गया। ये देखिए आप, ये पॉइंट्स आगे बन के, ये देखिए आप। अब इसको किस तरह करना है, मैच कर दो वापस से इनको आपस में। देखो फ्रंट और बैक सेंटर्स आउट नहीं होने चाहिए ना, एक जैसे होने चाहिए। ठीक, ये देखिए इसको कैसे मार्किंग करने का क्या तरीका है। कोई गरारी नहीं मेरे पास, बिना गरारी के मैंने इसकी मार्किंग आपको करके दिखा दी है। अब ये फ्रंट और बैक दोनों साइड की मार्किंग आ गई आपके पास। ठीक, जब मार्किंग दोनों इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली आप अपनी ड्रेस बिल्कुल सेंटर आउट नहीं होगा और बहुत खूबसूरती से बना के इसको तैयार कर देंगे। ये हमने बाजू का कपड़ा आपके सामने डबल करके बिछा दिया है। ठीक, ये रखा। अब हमने लंबाई देखनी है, 11 इंच लंबाई है, 11.5 पर निशान लगा लो, जैसे कि मैंने ये मार्क किया हुआ है 11.5। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब हम नीचे से कितना उतारना है इसको, 3.5, यानी 3 इंच हमें नीचे चाहिए लेकिन आधा इंच का मार्जिन, तो 3.5 पे निशान लगा दो। क्लियर। मुड्डा हमारा कितना है, 16 इंच, यहां पर नोट डाउन करो। बाजू की लंबाई कितनी, 11 इंच। मोहरी कितनी है, 9.5 इंच। तो 9.5 के लिए हमें क्या करना है, 4.25 पर निशान लगाएंगे यहां पर। 16 इंच को हमने कैसे चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। ये 8 दूना 16, यहां क्रॉस करेंगे ऐसे और यहां 16 पर निशान लगा देंगे। ठीक, अगर शेप पट्टी नहीं है तो कैसे शेप देंगे हम इसकी, थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे इसको हम, हल्का सा, धीरे धीरे हम इसको कर्व करेंगे। ये एंगल है, इस एंगल पे आप इसको कर्व कर दो, ऑटोमेटिकली आपको बाजू की शेप कर्विंग आपको मिल जाएगी। टिक टिक करके लगा लो अपना, देखो कि हाँ हमारा मैच हो रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये जो शेप चाहिए हमें वो एंगल आ रहा है हमारा, बस वो कंप्लीट हो गया तो मार्क को कंप्लीट कर दो, सीधी सी बात। अब ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, तो फ्रंट से भी हमने ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो फ्रंट की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, जैसे कि हमने शर्ट की फ्रंट की ड्राफ्टिंग की, इस तरीके से हमारे यहाँ मुड्डे की ड्राफ्टिंग यहाँ से फ्रंट से होगी। ये कितनी होगी, इस तरीके से होगी, यहाँ जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऊंचाई से यहां से ना ले लीजिएगा कर्व, कम से कम 2-3 इंच नीचे जाओ, फिर उसके बाद आप कर्विंग को फाइनल करो इसको। ये फाइनल हो गया हमारा। ठीक, अब हमें मार्जिन चाहिए यहां पर, तो मार्जिन का जहां से हम कटिंग करेंगे उसकी हम मार्क कर देते हैं। ये हमारा मार्क है, यहां हम कटिंग कर देंगे इसकी, और इसको क्रॉस करना हमने। अब देखिए, अब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपके पास बराबर बन के तैयार होगा। अब देखिए, आप इसको फोल्ड कीजिए। ये हमने जो तिरछा किया था, मैं उसका कारण बताती हूँ क्यों किया था हम लोगों ने। तो आप देखिए, आप इसको किस तरह से बन के तैयार हुआ। ये बिल्कुल इसके लेवल पे चला गया, समझ रहे हो आप। अगर आप इसको तिरछा ना करते तो ये आपके लिए कम हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है, इस जगह आके टिकता ये, है ना। तो कल को बाजू लूज टाइट कुछ भी करना पड़ता, बुरा लगता है ना, कर नहीं पाते आप इसको। सेकेंडली, आप पीछे से देखोगे तो ये अनटाइडी लगेगा। इस तरीके से इसको क्रॉसिंग दोगे आप, तो ऐसे ये क्रॉसिंग देते ही इसका लेवल ऑटोमेटिकली इसके बराबर आ जाता है। ये गला हमारा बना, उस पट्टी को कैसे प्लेस करना हमने, इस तरीके से। ये गला हमारा बन के तैयार है। इसी तरीके से आप 2 पट्टी लगा सकते हो, इसी तरीके से आप 3 पट्टी लगा सकते हो। जब पट्टी आपने एक्स्ट्रा लगानी है, चौड़ाई कम रखनी है, इसकी, है ना, तो फिर डीप भी गला बढ़ा सकते हो आप अपना, है ना। उस हिसाब से आप अपने डिजाइनिंग को मैनेज कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको लेके चाहते हो, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। मैंने सिंगल पट्टी के साथ आपको करके दिखाया है, उसी तरीके से आप डबल पट्टी को क्रॉस कर लीजिए, वो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम तरीका है, सेम मेथड है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न एकदम बन के तैयार है। ड्राफ्टिंग भी हो गया, कटिंग भी हो गया,
नेकलाइन को बनाने का तरीका भी समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।